वो बेच रहे हैं भारत को। खामोश मैं कैसे हो जाऊं? हाँ, मैंने कसम उठाई है। हाँ, मैंने कसम उठाई है। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में नारा दिया था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी की तरफ से नारा दिया गया, मोदी है तो मुमकिन है। और उनके भक्त कहते थे, मोदी जी का विदेशों में डंका बज रहा है। मोदी की विदेश नीति की दुहाई दी जाती थी। निश्चित तौर पर जहां पर विदेश नीति की बात आती है, हमें सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन जब कोई इतनी बड़ी घटना हो जाए तो उस पर चिंतन करना भी जरूरी हो जाता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, कहां पर चूक हो रही है। आपको बता दें कि नेपाल ने 18 मई को अपना नया नक्शा पेश किया था और उस नक्शे में भारत के कुछ हिस्से को अपने नक्शे में शामिल करके दिखाया था। 18 मई की यह घटना है, 18 मई 2020 की। लेकिन आज 13 जून 2020 को नेपाल की संसद में इसे पारित कर दिया गया है और इस संशोधन को नेपाल की संसद ने मंजूरी दे दी है। नेपाल की संसद ने भारत के हिस्से काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपने नक्शे में शामिल करके दिखाया है। नेपाल की संसद ने इस नक्शे को मंजूरी दे दी है और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर सर्वसम्मति से इसको पास किया गया है, एक भी वोट उसके विरोध में नहीं पड़ा है। करीब करीब जो है 395 किलोमीटर यानी लगभग 400 किलोमीटर का हिस्सा उसने अपने नक्शे में शामिल कर लिया है। तो अब ऐसे में सवाल ये पूछना लाजमी हो जाता है कि आखिरकार हमारी सरकार क्या कर रही थी उस वक्त 18 मई को पहली बार। तो ऐसे में सवाल पूछना लाजमी हो जाता है। ऐसे में यह सवाल पूछना लाजमी हो जाता है कि आखिरकार मोदी सरकार कर क्या रही है, क्योंकि 18 मई को पहली बार नेपाल ने यह नक्शा सामने रखा था, यह पेश किया था। उसके बाद में 18 मई से आज 13 जून को उसने ये नक्शा पास कर दिया है, संसद में पास कर दिया है। ये वही नेपाल है जहां पर कभी कंकर भी नहीं उछाला गया था भारत की तरफ। नेपाल को भारत ने बड़े लाड़ प्यार से पाला है, एक तरह से छोटे भाई की तरह से नेपाल को भारत ने पाला है। लेकिन आज नेपाल न केवल हमें आंखें दिखा रहा है, बल्कि नेपाल की तरफ से हमारे ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है। और उससे भी बड़ी आज बात हुई है, उससे भी बड़ी बात यह हुई है कि नेपाल ने हमारे हिस्से को करीब करीब जो है 400 किलोमीटर के हिस्से को अपने नक्शे में शामिल कर लिया है। तो ऐसे में सवाल पूछना यह जरूरी हो जाता है कि मोदी सरकार जो कहती थी मोदी है कि मुमकिन है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, तो ऐसे में मोदी सरकार 18 मई से लेकर के अब तक कोई रास्ता क्यों नहीं निकाल पाई? नेपाल के साथ में कोई बातचीत जो है वो आखिरकार सिरे क्यों नहीं चढ़ पाई? कहां पर हमारी कमी रह रही है? क्योंकि नेपाल के साथ में जो हमारा रिश्ता है वो बेहद अटूट रिश्ता है। नेपाल के साथ में हमारा आध्यात्मिक रिश्ता है, हमारा सांस्कृतिक रिश्ता है, नेपाल के साथ में हमारा धार्मिक रिश्ता है और कूटनीतिक लिहाज से भी नेपाल का हमारे साथ में होना बेहद जरूरी है। नेपाल के रास्ते ही चीन भारत में घुसने की फिराक में रहता है, इसलिए कूटनीतिक लिहाज से भी यह बेहद जरूरी हो जाता है कि हम नेपाल को अपने साथ में रखें। और इसीलिए हमारी जो पहले की सरकारें रहीं उन्होंने नेपाल के साथ में बहुत अच्छे संबंध बनाए। आज मोदी जी की विदेश नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि भूटान के अलावा ऐसा कोई पड़ोसी देश नहीं है जिसके साथ में हमारे संबंध बहुत ज्यादा अच्छे कहे जा सकते हैं। नेपाल और भूटान हमारे एक भारत के हिस्से की तरह थे, जहां पर हम बिना वीजा के पैदल ही आ जा सकते थे। ऐसे संबंध हमारे नेपाल के साथ में थे। लेकिन आज वही नेपाल हमारे हिस्से को कब्जा कर रहा है, हमारे हिस्से को अपने नक्शे में दिखा रहा है। तो ऐसे में सवाल तो पूछना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि दीपक चौरसिया का ये ट्वीट आप देखिए। दीपक चौरसिया ने ये ट्वीट किया था 27 मई को और इसमें लिखा कि भारत की कूटनीतिक जीत, चीन के दबाव में आकर के नेपाल ने जो हिस्सा, भारत का हिस्सा अपने नक्शे में दिखाया था उसको वापस ले लिया है। यह भारत की कूटनीतिक जीत है। यह 27 मई को दीपक चौरसिया ने कहा। लेकिन आज देखिए आप हालात क्या है, सच्चाई जो है
वो आज सबके सामने आ गई है। 18 मई को मैंने पहले ही बताया कि 18 मई को पहली बार ये नक्शा नेपाल की तरफ से पेश किया गया था और आज 13 जून को इसको पास कर दिया। यानी कि इस बीच में बातचीत करके कोई ना कोई नेपाल के साथ में जो है कोई सलाह मशवरा करके इस मामले को सुलझाया जा सकता था, लेकिन कहां पर ऐसी चूक रही, क्यों हम जो है वो नेपाल को समझा नहीं पाए। छोटे भाई की तरह से नेपाल हमारे साथ में हमेशा से संबंध रहा है नेपाल का, तो आखिरकार ऐसी चूक कहां पर रही। दूसरी बात दीपक चौरसिया का मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि आज जब ये इतनी बड़ी घटना हुई है उस वक्त में आज ये जो राष्ट्रवादी पत्रकार अपने आप को कहते हैं तमाम लोग, मैंने सभी के ट्विटर प्रोफाइल जो है वो चेक किए हैं, दीपक चौरसिया, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, अमीश देवगन, इन तमाम के ट्विटर हैंडल मैंने चेक किए। किसी ने भी इस मुद्दे को अभी तक जो है हाईलाइट नहीं किया है, इस पर कहीं पर कोई चर्चा नहीं की है कि नेपाल ने अपने नक्शे में जो है वो भारत के हिस्से को दिखाया है। कहीं पर भी जो है इस पर कोई बातचीत नहीं सुनाई दे रही है। तो क्या ये राष्ट्रवादी पत्रकार सिर्फ नाम भर के हैं, या राष्ट्र पर कोई मुसीबत आए या राष्ट्र पर कहीं पर कोई सवाल उठे तब भी जो है वो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सच दिखाएं और सरकार से सवाल पूछें कि आखिरकार कहां पर चूक हो रही है, क्योंकि ये सरकार का मसला नहीं है, ये देश का मसला है। कहां पर ऐसी चूक हो गई है, इस पर चर्चा जरूर की जानी चाहिए। अगर कोई अपने आप को राष्ट्रवादी पत्रकार कहता है तो उसको राष्ट्र धर्म निभाते हुए भी सरकार से सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र बड़ा होता है, सरकार नहीं। सरकार से देश नहीं बनता है, देश से सरकार बनती है। इसलिए जब देश पर सवाल हो, जब राष्ट्र पर सवाल हो, तब सरकार से सवाल जरूर पूछना चाहिए कि आखिरकार आपके रहते हुए देश के साथ में, राष्ट्र के साथ में ऐसा हो क्यों रहा है। आज ये तमाम लोग जो अपने आप को राष्ट्रवादी पत्रकार कहते हैं, उनके मुंह सिले हुए हैं, उनके मुंह पर पट्टियां लगी हुई है। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रवादी पत्रकार नहीं, ये एक सरकार के पत्रकार हैं। इसीलिए सरकार की जहां पर वाहवाही की बात हो तो ये बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, लेकिन जहां पर असलियत में राष्ट्र की बात हो, जहां पर असलियत में हकीकत में देश की बात हो, वहां पर इनके कदम लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि सरकार से सवाल पूछना इनके बूते से बाहर है। नेपाल का जो नजरिया आज सामने आ रहा है, इस पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि कहीं वाकई मोदी सरकार से इस पूरे मसले पर चूक हुई है, या आपको लगता है कि नेपाल पूरी तरह से चीन के हाथों में बिक चुका है और चीन के हाथों में खेल रहा है, जिस तरह की खबरें सामने आ रही है? आपकी राय क्या है इस पूरे खबर को लेकर के, इस पूरे मसले पर? आपकी राय जो भी हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।